सो हे गाइज दिस इज विशेष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं एरिया ऑफ कर्व्स, जिसमें कि हम लोग अभी तक 11th नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम देखेंगे 12th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी। तो देखिए 12th नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए लूप ऑफ द कर्व ए के पावर 4 वाई स्क्वायर ऑफ एक्स के पावर 4 ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। आपको इतना इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक ना। आपको इसका क्या करना है, इसका लूप का एरिया निकालना है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन है ए के पावर 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स टू द पावर 4 ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, हम लोग सबसे पहले पुट क्या करते हैं, ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं यही चेक करते हैं। तो उसके लिए हम लोग पुट करते हैं एक्स बराबर 0। तो जब एक्स बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए टू द पावर 4 ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा, यानी y बराबर 0 हो जाएगा। और जब x बराबर 0 पुट किए और y बराबर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि कर्व जो बनेगा इसका, यानी कर्व इज पासेस थ्रू ओरिजिन। कर्व जो है पास करेगा ओरिजिन से, ठीक। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, साइमेट्रिक चेक करते हैं। तो लिखेंगे साइमेट्रिक। इसके लिए हम लोग पुट करते हैं फर्स्ट में x बराबर माइनस एक्स। जब x बराबर माइनस एक्स पुट करने पर इक्वेशन में यदि इक्वेशन चेंज नहीं किया तो कह देंगे कि साइमेट्रिक है वाई एक्सिस का। तब चलिए पुट करते हैं ए पावर 4 वाई स्क्वायर बराबर में एक्स टू द पावर 4 ऑफ माइनस में एक्स टू द पावर 4 ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए टू द पावर 4 ऑफ ए स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर 4 इंटू में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इवन ये इक्वेशन चेंज नहीं करेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज, यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट चेंज, यानी इक्वेशन जो मेरा है सो चेंज नहीं किया, इसलिए इट इज साइमेट्रिक अबाउट किसका, जब एक्स पुट किया था तो यहाँ वाई एक्स का साइमेट्रिक ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग पुट करते हैं y बराबर 0। जब y बराबर 0 सॉरी आई मीन y बराबर माइनस वाई पुट करते हैं। जब y बराबर माइनस वाई पुट करेंगे तो ए टू द पावर 4 ऑफ माइनस वाई के स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये भी चेंज इक्वेशन नहीं करेगा। तो ये बोथ साइमेट्रिक होगा। इसका मतलब जानते हैं आप लोग कि मतलब दोनों का साइमेट्रिक होगा, लिखेंगे इट इज नॉट चेंज, इसलिए इट इज साइमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। जब y पुट करते हैं y पर माइनस वाई तो एक्स एक्सिस का साइमेट्रिक होता है, आप लोग को ये पता होगा, ठीक। तो ये जो दोनों कर्व बनेगा वो कर्व जो है सो दोनों का साइमेट्रिक होगा, यानी बोथ साइमेट्रिक, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का भी होगा। समझ गए। अब हम लोग निकालेंगे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। इसके लिए हम लोग पुट करते हैं x बराबर 0 फर्स्ट में। जब x बराबर 0 पुट करेगा किस में, इक्वेशन में, तो यहाँ पे हो जाएगा ए टू द पावर 4 ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 0। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ गया, 0 0 आ गया। जब हम y बराबर 0 पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x टू द पावर 4 ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ गए, इतना 0 हो जाएगा। इसमें जब इसका दो पार्ट होगा एक्स की पावर 4 एक बराबर 0 और एक होगा ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 0, यानी ये एक्स बराबर 0 हो गया, यानी एक कोऑर्डिनेट एक्स का आ गया आपका 0 0 और ये आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर, यानी इसका कोऑर्डिनेट आपका आ गया एक्स बराबर प्लस माइनस में ए, यानी इसका कोऑर्डिनेट हो गया ए 0 और एक हो गया माइनस में ए और 0। अब इससे रिलेटेड हम एक क्या करेंगे, कर्व को छापेंगे। तो देखिए कर्व कैसे छपेगा, सो ये ऐसे हो गया, ऐसे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ओके, यहाँ पे क्या है, ओरिजिन रहता है। एक कह रहा है कि एक्स एक्स पर वाई एक्सिस का 0 है, वाई का कोऑर्डिनेट 0 0 है, एक्स का कोऑर्डिनेट भी 0 0 है और एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, एक ए 0 और माइनस ए 0। तो मानते हैं कि ए 0 यहाँ पे कोई कट कर रहा है और यहाँ पे एक ए माइनस में ए और 0 कट कर रहा है। समझ गए। अब इससे रिलेटेड क्या हम करेंगे, कर्व को छाप देंगे। तो कर्व बताया कैसे छपेगा पिछला वीडियो में कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स के रूप में कर्व को
ड्रा करते हैं हम लोग, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम कि इसका एक पार्ट का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है ना। एक पार्ट का एरिया निकाल के देखिए 1 2 3 4 है ना, 4 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो, ठीक, तो वो टोटल एरिया आपका फाइंड हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एरिया हम लोग फाइंड करते हैं, तो एरिया बराबर होता है एरिया इक्वल टू वाई, यहाँ क्या होता है एरिया बराबर लिमिट देखिए कहाँ से हो जाएगा, जीरो, ये हम निकाल रहे हैं तो लिमिट हो जाएगा 0 से a तक, तो 0 से a तक y इंटू में dx, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से a तक। और y का जब आप निकालेगा तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पे x टू द पावर 4 ऑफ a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर अपॉन में a टू द पावर में 4 dx, इतना हो जाएगा आपका y बराबर। ठीक, नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट में हम लोग इतना हो गया। अब यहाँ से 1/a², देखिए ये अंडर रूट में a के पावर 4 है, इसको बाहर निकाल देंगे, तो 1/a² 0 से a तक। अब ये x के पावर 4 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² में अंडर रूट में हो जाएगा यहाँ पे a² माइनस में x² इंटू में dx, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट x बराबर a sin थीटा, x बराबर a sin थीटा। ठीक, जब x बराबर a sin थीटा पुट करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा यहाँ पे a cos थीटा d थीटा, बट यहाँ पे अब लिमिट चेंज कर जाएगा, तो लिमिट चेंज करने के यहाँ पर हम लिख देंगे कि इफ यदि x बराबर क्या पुट करेंगे 0, जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब देखिए 0 पुट करेगा तो साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का मान कितना होता है आपका, साइन 0 का मान 0। ठीक, अब यहाँ पे जब हम x बराबर पुट करेंगे a, तो यहाँ पर हो जाएगा इफ x बराबर a, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए जब यहाँ a रखेंगे तो a कट जाएगा यानी 1, और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/2, तो ये एक का आगे आपका 0 लिमिट, एक आगे कितना π/2। तो अब जो लिमिट हम लिखेंगे यहाँ पे, सो लिखेंगे 1/a² लिमिट ऑफ 0 से π/2 तक 0 से π/2 तक होगा, समझ गए लिमिट कैसे लेते हैं, समझ गए ना। अब यहाँ पे x² लिखेंगे तो x बराबर माने a sin थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा a² sin स्क्वायर थीटा, a² sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, अंडर रूट में ये हो जाएगा a² माइनस में a² sin स्क्वायर थीटा इंटू में a cos थीटा dx बराबर क्या है a cos थीटा d थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम a² कॉमन निकालेंगे, समझे, जब इसमें से a² कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a² बाहर में हो जाएगा और 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/a² 0 से π/2 तक, क्या हो जाएगा यहाँ पे a² साइन स्क्वायर थीटा इंटू में यहाँ पर हो जाएगा a², अंदर में हो जाएगा a² इंटू में a 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या चीज कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर में रूट निकाल देंगे a² कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर में निकालेंगे तो यहाँ सिर्फ बचेगा a cos थीटा, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, इंटू में यहाँ हो जाएगा a cos थीटा d थीटा, ये कैसे लिखे आप लोग इतना तो पता होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्या करते हैं हम 1/a², क्या है 1/a², अब इसका क्या करेंगे हम एक पावर 4, देखिए a² इंटू a यानी a टू द पावर 4 बाहर निकाल देंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 तक। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा, अब ये इससे कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा a² यहाँ पे, समझ गया होगा आप लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा a² इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 तक। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे कॉस होगा साइन नहीं, मिस्टेक हो गया, साइन स्क्वायर इंटू में कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ना होगा। अब देखिए हम रिडक्शन फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, अगर रिडक्शन फार्मूला का वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में रिडक्शन फार्मूला पहले देख लीजिएगा, तभी ये चीज़ों जैसे बनाएंगे अभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। रिडक्शन फार्मूला पढ़ना बहुत मस्ट है, समझे। तो यहाँ पे इसका फार्मूला आता है कि साइन के पावर mx इंटू में कॉस टू द पावर nx, तो इसका फार्मूला होता है क्या चीज़, इसका फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला से, यहाँ पे हो जाएगा साइन टू द पावर में mx इंटू में कॉस टू द पावर में nx। ठीक, इसका रिडक्शन फार्मूला होता है इंटीग्रेशन इतना का होता है इंटू में dx इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है आपका n-1/m प्लस n इंटू में हो जाता है im इंटू में n-1, समझे।
और आई मीन n माइनस टू होता है, समझ गए, इसका फॉर्मूला इतना होता है इसका। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग तोड़ेंगे, साइन के पावर m इसको मान लेंगे 2 को और इसको मान लेंगे n 2 को, समझ गए। जब इस पर आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन इतना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू में क्या होता है n माइनस वन यानी 2 माइनस वन इक्वल टू 1 अपॉन में m प्लस n यानी क्या हो जाएगा 2 प्लस में 2 इंटू में आई एम यानी आई एम कितना है i2 इंटू में कॉमा ये कितना हो जाएगा, यानी आई एम और n2 कहने का मतलब है कि ये m का पावर है, यानी ये m का पावर, ये n का पावर, ये है n माइनस टू। जब n माइनस टू करिएगा तो 2 माइनस टू इक्वल टू 0, इतना आपका हो गया। अब इसको देखिए क्या करेंगे हम, सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन कितना था 0 से पाई बाई 2 तक। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये 4 हो जाएगा, एक बार 1 बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, ये बाहर निकल गया, यहाँ पे i2 बचा। तो i2 कहने का मतलब क्या चीज, i2 और 0, यानी ये कहने का मतलब इसका होता है कि रिडक्शन फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे तो इसको अच्छा समझ में आपको आया होगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा कैसे हम लिख रहे हैं सो, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में यहाँ पे कॉस के पावर में 0 थीटा डी थीटा, इतना हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई 4 इंटू में 1 बाई 2, ठीक, इंटू में i0। अब ये साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 बाई 2 लिख दिए, तो इसका भी फॉर्मूला होता है n माइनस वन बाई एन, इसका फॉर्मूला साइन के पावर n x का फॉर्मूला होता है n माइनस वन बाई एन इंटू में n माइनस में 3 बाई n माइनस टू, ऐसे ही बढ़ते जाता है आगे तक। तो आप लोग रिडक्शन फॉर्मूला का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो बनाए हैं सभी का हम, समझ गए। तो ये i0 हो गया इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा, ठीक, इंटू में। अब वहाँ पे भी एक ट्रिक बताया है कि जब कॉस के पावर में 0 थीटा रहेगा, चाहे साइन के पावर में 0 थीटा रहेगा, ठीक, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं पाई बाई 2। अब ये कैसे होता है रिडक्शन फॉर्मूला वीडियो आगे देख लीजिएगा, इतना होगा आपका, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 16, नहीं 16 क्या होगा, इसको काट दीजिए, नहीं हाँ 16 होगा ये, ठीक। अब निकालेंगे क्या, टोटल एरिया निकालेंगे हम यहाँ पे, ठीक ना। तो टोटल एरिया निकालेंगे, तो टोटल एरिया इक्वल टू, अब 4 से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा क्योंकि 4 भाग था यहाँ पे, पता चल रहा है ना कैसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही, ये देखिए 1 2 3 4 पार्ट है हम बताए हमें, तो यहाँ पे 4 भाग पे देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे एरिया बराबर 4 इंटू में पाई ए स्क्वायर बाई 16, यानी 4 से 4 कटेगा, यानी ये हो जाएगा आपका पाई ए स्क्वायर बाई 4, हाँ 4, और ये हो गया आपका क्या चीज आंसर, ठीक। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।